देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों से राजनीति की शुरुआत करने वाला वो चेहरा जिसने जेएनयू से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद की, बिहार की मिट्टी में पले बढ़े और अब कांग्रेस में राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद साथियों में शुमार है। एक ऐसा युवा नेता जो सवाल पूछने से डरता नहीं और जनता के मुद्दों को सीधी जुबान में रखने का साहस रखता है। आज जब हम वादे नहीं इरादे की बात कर रहे हैं तो बिहार का ये लाल हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के इस मंच पर कन्हैया कुमार जी का। बहुत स्वागत है कन्हैया जी का, जिन्होंने यह साबित किया कि मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हूं, देशद्रोही नहीं हूं। बिहार की मिट्टी में जन्मा हूं और देश को जीता हूं, देश के लिए लड़ता हूं। तो कन्हैया जी बहुत स्वागत है लाइफ सिटीज के कॉन्क्लेव में। और सबसे पहला सवाल, 14 दिनों की यात्रा समाप्त की आपने और 16 दिनों की, और आप वैसे नेताओं में हैं जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत रखते हैं। बहुत सारे नेता पीछे छूट जाते हैं या कहते हैं पद यात्रा छोड़ दो भाई, गाड़ी से ही चलते हैं। तो कन्हैया जी, इन 16 दिनों की यात्रा में तेजस्वी यादव से जो कट्टिस था वो दोस्ती में बदल गया, दोस्ती हो गई। कन्हैया को तेजस्वी ने मान लिया और तेजस्वी ने कन्हैया को मान लिया। पहला सवाल, यदि ये दोस्ती हो गई है तो बिहार में कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि बिहार में जो है आपके चैनल के साथियों ने जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारा स्वागत किया है, तो हमने कहा कि हमारे घर में ही हमारा स्वागत कर रहे हैं। क्या हम बात आपका है। स्वागत करते हैं और अपने बिहार के, अपने प्रदेश के सभी निवासियों का जो बिहार में भी रहते हैं या मजबूरी में पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए हैं लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आपके दर्शक के रूप में जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और आपने प्रश्न किया कि कट्टिस हो गया है। कट्टिस क्या दोस्ती में बदल गया? कट्टिस तो चल ही रहा था। कन्हैया को तेजस्वी मंजूर नहीं थे, तेजस्वी को कन्हैया मंजूर नहीं थे, कन्हैया तो मंजूर करने को तैयार भी थे। देखिए, हम दोनों को सिर्फ एक आदमी मंजूर नहीं है, मोदी जी। आप दोनों को सिर्फ एक आदमी मंजूर नहीं है, मोदी जी मंजूर नहीं है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि जब लक्ष्य एक ही है, हाँ, गांधी जी का लक्ष्य भी है कि देश को आज़ादी मिले जी, और भगत सिंह का लक्ष्य भी है कि देश को आज़ादी मिले, जेपी भी चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले, सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकल करके अपनी पार्टी बना लिए, लेकिन तब भी वो लड़ तो देश की आज़ादी के लिए ही लड़े थे। बिल्कुल। जब लक्ष्य एक है, मंजिल एक है, राजनीतिक लड़ाई और दुश्मनी एक विचारधारा और एक पार्टी से है, तो आपस में कट्टिस तो कभी था ही नहीं। नहीं था, कभी नहीं था, नहीं था। अब आप लोग जो है वो कट्टिस बना रहे हैं, तो हम समझते हैं डिजिटल क्रांति हुई है जी, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का जमाना है। अब खाना भी जो है बिना मसाला का अच्छा नहीं लगता है, तो न्यूज कैसे बिना मसाला का? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो ब्रेकअप था वो पैचअप हो गया। ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं। नहीं था। ब्रेकअप तब होता जी, जब मान लीजिए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते और हम जो है कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहे होते, बिल्कुल, तब अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे होते, उनका पुतला जला रहे होते। वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और सरकार जो है हमारे प्रदेश की और देश की, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम भी जो है एक अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, हम भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारे आपस में लड़ाई का तो सवाल ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप भी जो है बोले कि बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ इंसान देशद्रोही नहीं हो सकता है, तो ये बिहार का अपमान किया है भाजपा ने। हम तो कहते हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए इन भाजपाइयों को हराने में, जो बिहार को बदनाम करते हैं, बिहार को गाली देते हैं, बिहार के बारे में जो है एक गलत नज़रिया जो है, परसेप्शन जो है वो देश में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये बिहार के दुश्मन हैं, ये देश के दुश्मन हैं, ये संविधान के दुश्मन हैं, ये इस देश की आज़ादी के दुश्मन हैं। और जिस किसी को भी आज़ादी पसंद है, बराबरी पसंद है, न्याय पसंद है, जो संविधान के मूल्यों में भरोसा करते हैं और जिनको आत्मसम्मान पसंद है,
उन सबको जो है अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपनी बुलंद आवाज में जो है इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह जो गठजोड़ है बेईमान धन कुबेरों का, धनाढ्यों का, करप्ट ब्यूरोक्रेसी का, करप्ट नौकरशाहों का, बिकी हुई मीडिया का और ग्राउंड पे एक्टिव, जमीन पर एक्टिव माफियाओं का, इस गठजोड़ को हराने के लिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को एकजुट होना चाहिए। और जब जनता एकजुट होती है ना, नेता अपने आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। नहीं कन्हैया जी, इधर आजकल आप एक और नया परसेप्शन बना रहे हैं कि देखिए बिहार में एक बात कही जाती है कि 1990 से 2005 का जो दौर था वह जंगल राज था, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एनडीए की जो सरकार है वह गुंडों की सरकार है। तो एनडीए की सरकार गुंडों की सरकार कैसे है, यह बिहार को समझाइए, क्योंकि चुनाव बिहार में है। नहीं, ये तो हम आपका ही चैनल देख के समझे हैं। जी देखिए, बिहार में हमको जब भी ना इंफॉर्मेशन लेना होता है तो हम आपका ही चैनल देखते जी। हैं, और आपके सारे रिपोर्टर सभी जिलों से ये रिपोर्ट करते हैं कि आज यहाँ गोली चल गई, कल वहाँ अपहरण हो गया, कल वहाँ गोली चल गई, कल वहाँ बलात्कार हो गया, आज यहाँ पे जो है गुंडागर्दी हो गई। ये तो अच्छा, मेरे सामने में सिवान के एक आदमी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ जो है दिन दहाड़े तलवार से लोगों को काट दिया। आप तो पटने रहते जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पटना में जो है रोज गोली चल रही है। हम तो आपका ही चैनल देख करके लिखे ट्विटर पे कि इस बार मानसून में जितना पानी नहीं बरस रहा है उससे ज्यादा गोली बरस रहा हाँ, है आपने बिहार लिखा में। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, जब गोली चल रही हो तो गोली तो गुंडे ना चलाता है, या तो पुलिस गोली चलाएगी या तो गुंडा गोली चलाएगा। पुलिस चला नहीं रही है तो गुंडा ही गोली चला रहा है, और गुंडा अगर गोली चला रहा है मतलब पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, और पुलिस का इकबाल खत्म होने का मतलब है कि कानून का राज समाप्त हो गया है और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। तो बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? तो जंगल राज और गुंडा राज दोनों से क्या, दोनों से मुक्ति चाहिए बिहार को? अच्छा, तो बिहार जंगल है? नहीं, जंगल राज कहा जा रहा था ना, कौन कोर्ट कहा- ने कहा, कौन कह रहा हाई है? कोर्ट ने कहा था। नहीं, वही हम कह रहे हैं। कौन आज, अच्छा तो हम लोग चले 90 में। नहीं, 90 में चलने की जरूरत नहीं है, 2025 अगर में ऐसा है कि जी। बिहार में भाजपा के पास कोई टाइम मशीन है हाँ कि वो पीछे जा सकते हैं, रह 2025 में रहे हैं, बिल्कुल। बात 90 का कर रहे जी। हैं। बताइए, 90 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसका उम्र 35 साल हो गया है। तो उस 35 साल के नौजवान को आज किन सवालों से जूझना पड़ रहा है? वो 35 साल का नौजवान इस बात से जूझ रहा है और सोच रहा है कि पूरे देश में लोगों को 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, बिहार में 5 साल में मिलता है। वो नौजवान इस बात से जूझ रहा है कि पैदा हुए बिहार में और हर चीज के लिए, पढ़ाई, कमाई, दवाई, हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस 35 साल के नौजवान को वो इस बात से जूझ रहा है कि रेलवे का पेपर लीक हो जाता है, बिहार बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, और नौकरी नहीं होगी तो ब्याह नहीं होगा। पटना में जो है 7-8 साल से जो खिचड़ी खाया जा रहा है ना, दाल भात चोखा। 35 साल के नौजवान के सामने सवाल क्या है कि शादी हो गया है, बच्चा हो गया है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो पेट काट करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ रहा है, और प्राइवेट अस्पताल में इलाज का क्या खेल है सर? 50% कमीशन है। गांव गांव में डॉक्टर सब जो छोटा छोटा क्लिनिक खोले हुए हैं, और बड़ा बड़ा जो अस्पताल खुला है शीशा वाला, हर जिला मुख्यालय में एम्बुलेंस 50% का कमीशन है। आप एक मरीज भेजिएगा तो 50% जो है आपको कमीशन दिया जाएगा। बिहार के स्टूडेंट का आप चेन्नई में एडमिशन कराइएगा, बेंगलोर में एडमिशन कराइएगा, तो जितना फीस होता है उतना कमीशन होता है। जितना फीस उतना कमीशन। एम्स के बाहर जो है वो दलाल घूमता था कि आपका जो है नंबर लगवा देंगे, और बिहार के लोगों का जो है वसूली किया करता था। ये परिस्थिति में वो 35 साल का नौजवान जूझ रहा है, और आप 2025 में 1990 का बात कर रहे हैं। अगर टाइम मशीन बीजेपी के पास है तो हम कहते हैं, हे मूर्खों, पीछे क्यों जाते हो? तो 90 में जाने के बजाय चलो 2045 में चलते हैं, 2065 में चलते हैं, 2075 में चलते हैं। मोदी जी 2047 की बात करते हैं। इनका सोच जो है ना, इनका सोच बिहार के लोगों के प्रति घिनौना है। इनका सोच बिहार के लोगों के प्रति, वो एक इमेज अपने दिमाग में बना करके रखे हैं कि बिहार के लोग मतलब पिछड़े लोग, बिहार के लोग मतलब इनको अवसर नहीं मिलना चाहिए, बिहार का लोग मतलब भीड़, बिहार का लोग मतलब वोट बैंक, बिहार का मतलब 40 सीट। इसी तरह से जो है हमको बिहार में 40 सीट मिल जाए और हम वहां प्रधानमंत्री बन करके बैठे रहें। अरे आपको हर बार चुनाव जिता रहा है, 20 साल से जो है एनडीए की सरकार है, और प्रमुख मंत्रालय जो है बीजेपी के पास है।
बीजेपी को तो ये जवाब देना चाहिए ना कि आज आप 2025 में 1990 का बात कर रहे हैं और 2025 में आपका मंत्री दवाई चुरा रहा है। आरोप तो लगा, तो मैं यही कोर्ट से कहता लगा। हूं जी बिल्कुल। कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार आपकी सेहत चुराएगी, आपकी कमाई चुराएगी, आपका स्कूल का शिक्षा चुराएगा, आपका जो है पेपर लीक कराएगा। और अपराधी जब सरकार चलाते हैं तो अपराधियों का बोलबाला होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 2025 का राज एनडीए राज नहीं, गुंडा राज है। नीतीश कुमार तो गुंडा नहीं है ना, नीतीश कुमार तो अपराधियों का राज तो नहीं चलाते हैं ना, कि नीतीश कुमार में कुछ बचा नहीं जो आपने देखा था, क्योंकि 2005 में भी आपने देखा और 2025 भी देखिए, देखा। नीतीश जी मेरे लिए आदरणीय हैं। नीतीश जी आपके लिए आदरणीय मेरे है। लिए इसलिए आदरणीय हैं कि इंसान को नमक हराम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब हमारे ऊपर आरोप लगा तो बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया, इसी शब्द में, जिस शब्द में आपने कहा कि बिहार का नौजवान देशद्रोही नहीं हो सकता है, जी नीतीश जी के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कामना ये करते हैं कि आपने कहा कि नीतीश जी चला रहे हैं, हम कामना यही करते हैं कि नीतीश जी खुद चल लें। नीतीश जी खुद खुद चल चल लें। जी। नीतीश जी अगर खुद चलेंगे ना तो इतनी चिंता की बात नहीं है। अच्छा, आज भी भरोसा है? नहीं, इतनी चिंता की बात नहीं है। जी। कम से कम बिहार में पैदा हुआ इंसान, ठीक है, वो कितना भी कुछ हो जाए, वो अपनी मिट्टी के प्रति बेईमान नहीं हो सकता है। दिक्कत यह है कि गुजरात से जो दुगो आए हैं ना, अच्छा, हाँ, ये जो प्लान बना रहे हैं कि कैसे जो है बिहार के धन संसाधन को लूट करके वहां गुजरात पहुंचा दिया जाए, हमको चिंता इस बात की है। हमको चिंता इस बात की है कि नीतीश जी अभी पोस्टर में दिख रहे हैं। अगर आप भी जीवित रहें, स्वस्थ रहें, जी। ठीक है ना, आपका डायबिटीज कम रहे, आप जो है बढ़िया जो है एक्सरसाइज कीजिए, जी। मस्त रहिए, और हम भी रहें। बिल्कुल। जब हम 30 में बात कर रहे हों तो मैं आज कहता हूं, लिख करके रख लीजिए, नीतीश जी को पोस्टर से भी गायब कर दिया जाए। नीतीश जी को पोस्टर से भी पोस्टर से भी गायब कर दिया। ये बीजेपी का प्लान है कि नीतीश जी का पोस्टर पे फोटो लगा करके मोदी जी का राज स्थापित कर देना है। जो ये सामने से नहीं कर पाए ना, जो ये 2015 में नहीं कर पाए, जी। जो ये 2020 में नहीं कर पाए, वो ये 2025 में करना चाहते हैं। इसीलिए झगड़ा मैं बार बार कहता हूं, झगड़ा ना नीतीश जी से है, ना लालू जी से है, ना रामविलास पासवान जी से है, ना मांझी जी से है, झगड़ा जैसा के बाबू जी से है। जैसा कि बाबू जी ठीक से। है जी। कन्हैया जी, एक सवाल है यहाँ पर, वोटर अधिकार यात्रा को आप कितना सफल मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर बात चोरी की हुई थी तो हमें याद आ गया वोट चोर, जो आपका नारा भी है, लगातार आप लोग कह रहे हैं। और अगर वोटर अधिकार यात्रा सफल है तो एक सवाल इससे लगा हुआ ये भी है, अच्छा, तो ईमानदारी अब से बोलिए कि आपको सफल लगा कि नहीं लगा? नहीं, हम कैसे बताएं? सच ये सच सवाल, बताइए। ये सवाल तो आपसे पूछा नहीं, एक बार जाएगा। सच बोल दीजिए, क्या दिक्कत है सर? नहीं, ये बिहार सवाल जाग तो गया है, आपसे बिहार पूछा जाग गया है, जाएगा। गांधी मैदान ताली को बजाइए मैंने- गणेश सर जी हाँ, के मैंने लिए। गांधी कह रहे मैदान हैं को कि जागने सफल देखा। लगा। जी। नहीं, एक और सवाल है जो इससे लगा हुआ है, तो क्या अब इसको हम तय माने कि कांग्रेस को 70 सीटें से ज्यादा मिलने जा रही हैं? 243 सीट हमारा है। 243 हाँ, नहीं तो 243 70 से ज्यादा मिलेंगी ना कांग्रेस सीट को? शेयरिंग की बात कर रही है। नुक्का चोरी थोड़ी खेल रहे हैं। जी। कबड्डी भी नहीं है कि ये कोट तुम्हारा, वो कोट हमारा। राजनीति जो है, अगर एक सिद्धांत के लिए कर रहे हैं और लक्ष्य स्पष्ट है कि बिहार को अदानी का लूट का सेंटर नहीं बनने देना है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जितना भी अदानी का एजेंट है सबसे सामने से भिड़ना है। और जब सामने से भिड़ना है तो 70 सीट पे थोड़ी भिड़ना है, तो फिर? 243 के 243 सीट पे भरना है। 243 सीट हमारा है। मतलब लालू और तेजस्वी कबूल करेंगे ना इस बात को? लालू जी कहिए। जी, वो इसलिए कबूल करेंगे ना? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, कन्हैया कुमार के कहने का आशय यह है कि कांग्रेस राजद जितने सहयोगी दल हैं सभी की सीटें 243 है लेकिन- और हम बहुत- बहुत धन्यवाद 243 पर सर लड़ेंगे। आपका। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत धन्यवाद। मतलब लगता है कि 70 मिल जाएगी। अब फिर वही बात है। हाँ, हम आप कह रहे हैं कि पूरा दुकानें आपका है, आप कह रहे हैं नहीं, खाली लांगा दे दीजिए। छोटी लड़ाई नहीं है ना, बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई क्या है? बड़ी लड़ाई ये है कि आजादी का आधार है लोकतंत्र और लोकतंत्र का आधार है वोट। बिल्कुल। ये आपके बॉस हैं, ठीक है, लेकिन आपका भी वोट एक और इनका भी वोट एक, और सामने जो लोग बैठे हैं उनका भी वोट एक। तो लोकतंत्र का आधार है वोट। वोट ही चोरी हो जाएगा तो क्या 70 क्या 243? तो बड़ी लड़ाई है ना। और ये लड़ाई सिर्फ इस चुनाव की लड़ाई नहीं है। वोट चोरी का सवाल, और ये बात मैं बहुत बहुत गंभीरता से और जिम्मेवारी से बोल रहा हूं,
वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ सवाल है। सिर्फ बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। तो हम कहते हैं कि एक तरफ लोकतंत्र पसंद लोग हैं जो इस देश के संविधान को और इस देश के लोगों की आज़ादी को, उनकी संपत्ति को, उनके अधिकार को, उनके रिजर्वेशन को, उनकी भागीदारी को, उनके घर, मकान, दुकान, काम का गारंटी, फसल को का दाम, उसको बचाने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ ये नेक्सस है, बिकी हुई मीडिया, जो नाम देना है आप दे लीजिए, भ्रष्ट नौकरशाह, बेईमान पूंजीपति और जो है ड्रामा करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय कह रहे हैं, इन्हें कहेंगे बिहार में लोग अपमानित करता है उनको, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ठीक की है। मां को ये गाली देने चारों गई। का गठजोड़ है जी। अब इस गठजोड़ से प्रभावित कौन है? इस गठजोड़ से प्रभावित आप भी हैं, इस गठजोड़ से प्रभावित हम भी हैं, इस गठजोड़ से प्रभावित सामने बैठे ये लोग भी हैं। बिहार का हर वो नौजवान जो पेपर लीक के चलते नौकरी नहीं ले रहा है, वो इस गठजोड़ से प्रभावित है। बिहार का हर वो व्यक्ति जिसको अपना घरवार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए जाना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है, वो भी है। बिहार की हर वो महिला जिसकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होती है, वो भी है। बिहार का हर वो किसान, अभी मखाना बन जी। रहा है, तो हर वो किसान जिसको उसके फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, वो प्रभावित है। बिहार का हर वो सरकारी कर्मचारी, बताइए, एमएलए को पेंशन मिलेगा, एमपी को पेंशन मिलेगा, मंत्री को पेंशन मिलेगा, तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, नर्स को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? तो ये जो प्रभावित वर्ग है, उनको इकट्ठा होना चाहिए इस गठजोड़ के खिलाफ। तो ये लड़ाई बेचने वालों और बचाने वालों के बीच में है। और याद रखिएगा, 1947 में देश बचाने वाले जीते थे और बेचने वाले भागे थे। ये लड़ाई है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आपने कुछ दिनों पहले यात्रा भी की थी बिहार में, खबर ये आ रही थी कि इस यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होगा, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी मिली। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि लालू जी और तेजस्वी यादव ने मना करवा दिया है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है? इसका दूसरा चरण क्यों नहीं शुरू हुआ कन्हैया जी? नहीं, ये तो आप मतलब हम अभी कल ही यात्रा करके आज आपके बीच में आए हैं। आपने जो यात्रा की थी हम उसका जिक्र कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पलायन रोको, नौकरी दो रोजगार यात्रा, उसका क्या हुआ? वो यात्रा भी तो पटना में उसका समापन हुआ था। लेकिन दूसरा चरण भी शुरू होने वाला था। राजेश राम जी से हमारी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि अब होगा। तो कब होगा? नहीं, क्यों रुकी? किसने रुकवाया? एक तो न्याय संवाद हो रहा है, अभी भी चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बता देते हैं, आपके दर्शकों को भी बता देते हैं। घर घर झंडा का कार्यक्रम हुआ, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हुई। उसके बाद जो है माई बहन योजना का फॉर्म गांव-गांव घूम करके भरवा रहे हैं। उसके बाद जो है वादों का एक गुलदस्ता लेकर के आए हैं, जिसमें सभी वर्ग को उसमें समाहित किया गया है, सबके लिए जो है उसमें वादे किए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। और दूसरा चरण, ये तो चरण ही है ना, वही सवाल है ना। हम क्या कहते हैं कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी, वो सरकार पलायन नहीं रोकेगी, वो सरकार नौकरी नहीं देगी। तो ये चरण ही है। दूसरा, अब आप उसमें अगर तेजपत्ता डालना चाहते हैं इस सवाल में, थोड़ा उसमें इलायची डालें, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। नहीं, ये खबर आपको कौन दिया है जरा इसलिए हमको तो भी बताइए। सच्चाई, आप जब सामने रूबरू हैं तो हमने सोचा कि पूछ लें, बस पूछ लें। तो मतलब आप जो है मेरे सामने एक झूठ रख करके मुझसे पूछते हैं कि बताइए ये सच है कि नहीं है। जो खबर मिली हम इसकी बस सत्यता आपसे जान। नहीं, ये खबर ही नहीं है, ये झूठ है। और ये वो सवाल है कि आपसे मैं ये कहूं कि अच्छा आप ये बताइए कि आप आजकल अपनी अम्मी को मारना छोड़ दिए हैं, तो क्या जवाब दीजिए आप? इसकी सत्यता वही जवाब देंगे जब आप पर राष्ट्रद्रोह का इल्जाम लगता था, तब जो आपने जवाब दिया। तो दीजिए एक बार। नहीं, बिल्कुल आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। मुझे खबर मिली है कि आपने अपनी अम्मी को पीटना छोड़ दिया है। इस खबर की क्या सत्यता हम आपसे जानना चाहते हैं, जरा बताइए तो। बिल्कुल, हमने आपको बताया कि हम वही जवाब देंगे जो कन्हैया कुमार ये देखिए, यही जवाब नहीं दे रहे हैं ना। देखिए, इसका आप जवाब अगर कहिएगा कि नहीं, तो मतलब आप पीट रही हैं। चलिए इस विवाद से अगर कहिएगा हाँ, नहीं थोड़ा कहने दीजिए, वो पुरानी कॉमरेड है। पुरानी और कहिए हाँ, अगर कहिए हाँ, तो मतलब आप पीटते हैं अम्मी को। यानी कि आप कह रहे हैं कि खबर में जो जानकारी है वो गलत। देखिए, ये बाइनरी दिमाग में बिठा लिए हैं, वर्सेज, हम उसको डिनाई कर रहे हैं। मेरी लड़ाई इस देश में सिर्फ उनसे है जो गोडसेवादी हैं, और वो जो भी हैं, अगर आप भी हैं तो आपसे भी है।
बाकी मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं इसको एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूं। फिर भी आप कहिएगा कि मेरी कोई यात्रा रोक देगा। आपको लगता है कि मेरी कोई यात्रा रोक देगा और हम रुक जाएंगे? आपकी यात्रा दम नहीं है किसी में कि कन्हैया कुमार को रोक दे। कन्हैया अगर कुमार हम रुकने वाले होते जी। तो हम भाजपा में होते। अच्छा, हम रुकने वाले नहीं हैं तभी तो जो है विपक्ष में है ना। हम रुकने वाले, बिकने वाले, चुप होने वाले, डर जाने वालों में से नहीं है। मेरा घर बेगूसराय है जहां दिनकर पैदा हुए हैं, और दिनकर कहते हैं शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। अगर न्याय के लिए युद्ध जरूरी है तो युद्ध ही सही, लेकिन सामने अभी जो है वो अदानी जी के यार बैठे हुए हैं, तो अभी इनसे हम दो हाथ। चलिए, अडानी जी के याद से आप लड़ रहे हैं। देखिए, जब बिहार में चर्चा होती है, आप भी जब कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की यात्रा होती है कि जब गुजरात जाते हैं तो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री देते हैं, और जब बिहार आते हैं तो मंदिरों का उद्घाटन होता है या कहीं सीवरेज प्लान का उद्घाटन। मंदिर का उद्घाटन करने में कोई दिक्कत हाँ नहीं, ठीक है, लेकिन आजकल कैंपा कोला और पेप्सी की बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, पता है ना? कहाँ कहाँ खुला है? बक्सर खुल गया, बेगूसराय खुल गया, और कहाँ कहाँ। इसके बाद आपने भी कुछ कहा है? और कहाँ खुलेगा? हाँ, और तो कुछ हमको दिए नहीं है। अच्छा, जो हमारा है वो ले जाना चाहते जी, हैं। पानी ले जाना चाहते हैं, ले ही रहे हैं ना। जी। अब आप मुझे बताइए, और ये बात साइंटिफिक है, पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पूरे देश को खाना तो मिलने लगा, लेकिन जमीन के नीचे का पानी खत्म हुआ। कोई ऐसा तो नहीं ना हम चाचा चौधरी और साबू का जोक बोल दिए हैं कि लोग हंस रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका एक आधार है। क्या पूरी दुनिया जल संकट से नहीं जूझ रही है? जूझ रही है। अगर आप किसी कंपनी को जो जल पर निर्भर है उसको ला रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले में उस प्रदेश को और उस प्रदेश के लोगों को क्या मिल रहा है, ये सरकार को बताना चाहिए। क्या सरकार ने ग्राउंड वाटर निकालने का परमिशन दिया है? देखिए ना जरा, बायलॉज। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ग्राउंड वाटर निकालने का परमिशन नहीं दिया है, कहा है कि नदी से पानी लेकर के आइए, तो ग्राउंड वाटर क्यों निकाला जा रहा है? और ग्राउंड वाटर जब निकाला जाएगा, ज्ञानेश्वर जी आप तो बिल्कुल बिल्कुल, और बेगूसराय में तो अनुभवी 10 आदमी जी। है। जो पानी 20 फीट पे मिलता था वो पानी अब 70 फीट क्यों मिल रहा है? कल को वो पानी 300 फीट पे क्यों मिलेगा? आने वाले समय में जो 350 फीट पे मिलेगा। तो क्या ये मैं कोई बेवकूफाना बात कर रहा हूं? ये कोई प्रधानमंत्री की डिग्री की तरह है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम तो एक साइंटिफिक तथ्य बोल रहे हैं ना, कि आप जो है आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे भी हमको क्या दे रहे हैं जिससे आप हमारा दोहन कर सकें। मुझे बताइए कि कौन से आउटलेट में, बिल्कुल, कौन सी फैक्ट्री में कितना रोजगार मिला है। हम तो बेगूसराय से ही हैं। हम कहते हैं कि हमको कंपनियां गांव गांव घूम करके बता दे कि कितने लोगों को उस जो है फैक्ट्री में, उस जो है प्लांट में नौकरी मिला है। बिहार में रोजगार तो मिलता ही नहीं है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है जिसमें बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? सारा माल समेट करके जो है दिल्ली और गुजरात पहुंच जा रहा है। ये कैसा डेवलपमेंट है? धुआं सूंघिए आप, धूल सूंघिए आप, पानी जाए आपका, जमीन जाए किसान का, अब माल जाए कहीं और। ये कैसा डेवलपमेंट है भैया? इस विकास में बिहार के लोगों की कितनी भागीदारी है? एक फंड होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी बिल्कुल। मुझे बताइए इन कॉर्पोरेटों ने बिहार में जो है कितना जो है अस्पताल खोल दिया है, कितना स्कूल खोल दिया है, कितना एम्बुलेंस चलाया है, कितनी नई सड़कें बना दी है, कितने गांव में जो है लाइट लगवाया है, कितना पेड़ लगवाया है, बताइए। तो ये लूट का धंधा है। इसको अंग्रेजी में एक फ्रेज है, क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। पटना का हवा खराब हो तो सारे पटना वासी जो है ना उसको सूंघें, लेकिन एथेनॉल कंपनी का मुनाफा जो है वो किसी एक पूंजीपति के पॉकेट में जाएंगे। हमको कोई अजूबा बात कह रहे हैं? जो भी एक पैसा भी ईमानदार इंसान होगा ना, और बिहार में पैदा लिया है, इस मिट्टी में पैदा लिया है, इस मिट्टी से अगर उसको स्नेह है, थोड़ा सा भी जो है ना, कहते हैं ना मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता है, अगर प्रेम है ना तो उसके बाद समझ में आएगा कि इस प्रदेश के साथ क्या किया जा रहा है। अच्छा, आप कन्हैया जी प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाते ही हैं, पूछते ही हैं, जानना चाहते हैं उनकी डिग्री के बारे में। बिहार में एक और नेता बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर।
वो तेजस्वी यादव की डिग्री के बारे में करें कि 9वीं फेल को क्या हम बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में इस बार तो जनसुराज ही आ रहा है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की विदाई होनी है। तो जब जनसुराज ही आ रहा है, प्रशांत किशोर ही आ रहे हैं और वह अपना परिचय भी देते हैं कि कितने लोगों को हमने जीत दिलाई, हमारी रणनीति से जीते, तो अब तो हम खुद लड़ने को आ गए हैं और बिहार बदलाव चाह रहा है, आप भी कह रहे हैं। चलिए तो अच्छी बात जी। है, अच्छी बात है कि अब ग्रेग चैपल जो है खुद ही बैटिंग करेंगे। ठीक बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनकी। जी लेकिन जहां तक परिणाम का बात है, हाँ देखिए मैं फिर यही कहता हूँ, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी, मुझे भी, आपको भी, किसी को भी ये अहंकार नहीं होना चाहिए जो अहंकार जैसा के डैडी को है कि हम 50 साल तक राज करेंगे। कैसे भैया? वोट हम देंगे, चुनाव आप लड़ेंगे, जीतेंगे आप हमारे वोट से। ये अहंकार कहाँ से आता है? तो चुनाव कौन जीतेगा ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा। और एक बढ़िया गाना है, आप जी। सुने ही होंगे, देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। देखेंगे, हम भी तो यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं हम कन्हैया कहाँ से जी। बुराई किए हैं? नहीं तो मतलब ऐसे में सवाल ये है मेरा कि कोई बात चल रही है क्या? आप बड़ी तारीफ करते हैं, जब भी आपके बारे में जिक्र होता है तो खूब तारीफ करते हैं चिराग आपकी। पासवान और कबीरा प्रशांत किशोर। खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। बात चल रही है क्या अंदर में? है? बात अंदर में चल रही है? अंदर में क्या होता है? न्योता दिया गया है। सब जो आपकी भाषा, शब्दावली और प्रश्न जो है, सब में स्कैम और मसाला और टीआरपी, थोड़ा सामान्य बातचीत करते हैं ना। तो बिल्कुल सामान्य एकदम रॉ तरीके से देखिए, आप- पूछते हैं कि बातचीत देखिए, हुई क्या? आप टीवी तो नहीं है, कभी बातचीत हुई है तो क्या? टीवी वाला पैटर्न क्यों फॉलो करना है? बातचीत आप तो हुई है alternative कन्हैया जी? मीडिया हैं। रॉ तरीके से पूछते हैं, बातचीत हुई है? कभी बातचीत हुई है? नहीं, कभी क्यों नहीं बात होगी? अच्छा, कभी बात हुई है। हाँ। मेरे ख्याल से तो भले मुलाकात हमारी और आपकी आज हो रही हो, जी। लेकिन हमारी भी बात हुई है। बिल्कुल बातचीत हुई है। तो बात होती है। जी। आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं तो सार्वजनिक व्यक्ति से आप मिलते हैं, बात करते हैं, बात हुई है। और हमारी दुश्मनी नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर से कोई दुश्मनी नहीं हाँ, है। लेकिन ये हेडलाइन मत लगाइएगा। हाथ जोड़ लिया आपने। हाथ इसलिए जोड़ लिए क्योंकि आप ना हर चीज में तेज पत्ता डाल दे रही हैं। आप तो सवाल आपसे पूछ अगर रहे हम हैं। कहें कि चाय पिला दीजिए तो आप उसमें भी दालचीनी डाल दीजिएगा। हम तो बस सवाल पूछ लेकिन रहे हैं। बीजेपी वाले बड़े गुस्से में हैं कि भाई राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मृति से इस माता जी को गाली दे दी गई कौन और सा आप गाली? लोग कोई माफी नहीं मांग रहे हैं। पूरे देश में बाबेला खड़ा हो गया। अब तो बिहार बंद की बात हो रही है और बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश यही हो रही है। तो नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया जाना, अच्छा यह तो देखिए, आप बोले एकदम जी ईमानदारी बिल्कुल से। बिल्कुल। हम देखिए समय बहुत गजब है हाँ कि आजकल जो है शुगर फ्री लोग खाना खाते हैं और शुगर कोटेड बात बोलते हैं। लेकिन आप खरी खरी बोलते हैं, हम भी खरी खरी आपसे कह रहे हैं। जी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ये सवाल पूछिएगा, लेकिन जब आप पूछ ही लिए हैं तो इस पे ना मेरा 2 सवाल है, बिल्कुल। इसको हम जवाब देंगे। एक तो बताया जाए कि प्रधानमंत्री की माता जी को कौन सी गाली दी गई है, कौन सा गाली दिया गया है? अब गाली तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन गाली जो कहा तो जा जो रहा है, बोल नहीं सकते वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जो बात बोलने लायक नहीं जी, है उसको बार बार पूछा क्यों जा रहा है? हम तो कहते हैं कि जानबूझ के भाजपा के लोग प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिलवा रहे हैं। वो इसलिए कि वो तो कोई एक आदमी था जो गलती कर दिया, वो जो है एक बार जेल में बोल चला के गया। चला गया। ये जो उसको इंटरनेट पे बार बार फैला रहे हैं और आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो बार बार याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिया गया। अरे भाई, ये कोई बात होता है? ये कोई बात होता है? कोई ब्याह शादी है कि गाले देने की परंपरा है? वो जो एक जेडीयू के जो है एमएलए बोले, ये तो भाषे है, ये कोई गाली थोड़ी है। जी ये बात नहीं है ना, ये गंभीर बात है हम्म, कि भाई क्यों किसी को गाली दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है इसको जी। लेकर के कि प्रधानमंत्री दिन रात महिलाओं को गाली बकने वालों को ट्विटर पे फॉलो करते हैं। अच्छा, तो आप गालीबाज को फॉलो कीजिएगा तो गाली की संस्कृति ही राजनीति में आएगी ना। उसके बाद जब भी जाते हैं चुनावी सभाओं में तो किस तरह का भाषा बोलते हैं? दीदी, ओ दीदी, ये भाषा है? उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि ये नहीं करना चाहिए। और जो बोलना नहीं चाहिए उसको बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हम बार बार पूछते हैं कौन सा गाली दिया, कोई बोलता ही नहीं कि कौन सा गाली दिया। आप ही बता दीजिए कौन सा गाली नहीं दिया। कैसे बताएंगे? देखिए जो वही अपमानजनक बात है वो तो नहीं बता वही सकते। बात है। बिल्कुल। और दूसरा ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं?
नहीं, आप साथ चल रहे थे ना, इसलिए मैं पूछ लिया। नहीं तो हम थोड़ी गाली दिए हैं, नहीं, आपने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी का लोग भी नहीं दिया जी। है, ना कांग्रेस का कोई नेता वहां मौजूद है। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा था, तो हम बोले झंडा गाली देता है कि इंसान गाली देता है? हम गृह मंत्री हैं, जो बात अमर्यादित है वो अमर्यादित है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इस अमर्यादा को बार बार प्रचारित क्यों किया जा रहा है? ठीक है, लेकिन कन्हैया कीचड़ जी, फैलेगा नहीं तो कमल कैसे खिलेगा? तो फैलाइए कीचड़। कन्हैया कुमार को मैं सुन रही थी और कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मेरी माँ कोर लेफ्टिस्ट है, तो यहाँ पर सवाल बनता है कि बेटा फिर कांग्रेसी कैसे हो गया? नहीं तो इसमें हम लेफ्टिस्ट कैसे नहीं है? नहीं तो माँ आपकी कोर लेफ्टिस्ट है, आपने ये भी कहा कि मुझे बोलना पड़ेगा माँ से कि मुझे आप कृपया करके वोट दीजिए। लेफ्टिस्ट तो विचारधारा है ना, पार्टी थोड़ी है। लेफ्टिस्ट तो विचारधारा है, पार्टी तो है नहीं। लेफ्टिस्ट लोग जो है वो कांग्रेस में नहीं हो सकता, ये आपको कौन कह दिया? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर आप उधर ही रहते, फिर कांग्रेस में क्यों आ गए? नहीं तो उधर रहते इधर रहते, क्या मतलब बाउंड्री खींच गया है क्या इस देश में? विचार जो है, विचार तो व्यक्ति के भीतर होता है, और व्यक्ति जो है किसी पार्टी में होता है। अब एक बात बताइए, जब मैं कहता हूं कि मैं विचारधारा से हूं, तो ये मुझे कहने की जरूरत है? ये हम आपसे विचारधारा अब भी वही है। बातचीत से नहीं पता चल रहा है? नहीं, बातचीत में तो पहले ही बातचीत उन्होंने कर से ही दिया। पता चल हाँ, रहा है बिल्कुल। ना। हाँ, हम कहते हैं कि उस परिचय का क्या जिसको देना पड़े, उस परिचय का, उस बिल्कुल परिचय का क्या जिसको देना पड़े। जी। और परिचय बन गया है तो बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति जो है इतना देर में बैठ करके सुन करके बता देगा कि हमारा दिल किस तरफ है, बाएं तरफ है। आपका भी होगा, आपका भी होगा सर। बिल्कुल। जिस इंसान का दिल है ना और धड़कता है, वो बायां में ही धड़कता है। हम चलते भी इस देश में बाएं से ही हैं, ठीक है ना। गंदगी साफ करने के लिए भी बाएं की जरूरत होती है, और राजनीति में आजकल बहुत गंदगी हो गई है। कन्हैया कुमार का शौक बढ़ गया इधर के दिनों में। हम देख रहे हैं बर्किन स्टॉक 10,000 का चप्पल आप भी पहनने लगे हैं। बड़ी महंगी आती है। कितने की आती है? 10,000 की आती है। अगली बार खरीदेंगे तब आपको बताएंगे। अगली बार कहीं, इस बार राहुल गांधी ने गिफ्ट दे दिया था क्या? अब ये बात अगर हम आपके जूता पे पूछ दें तब नहीं, आपको वो तो कौन गिफ्ट दे बिल्कुल दिया है? सही बात है। देखिए, हम शादीशुदा तो है नहीं, नहीं, शादीशुदा नहीं है। तो आपकी तरह तो हम ये झूठ बोल नहीं देंगे कि नहीं मेरी पत्नी ने गिफ्ट दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप क्या करते होंगे, जब नया नया ब्याह होगा तो अंगूठी खरीद के दे देते होंगे पत्नी को, और पत्नी पहनती होगी, सास पूछती कि नया अंगूठी है जी, मायके से आया है। तो हम ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगली बार खरीदेंगे तो बताएंगे। चलिए कन्हैया जी आते हैं, अब बिहार की कांग्रेस के पर सवाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी अब चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जागृत दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के झंडे जिस तरीके से लहराए गए, लेकिन सिर्फ झंडा लहराने से और जागृत दिखने से नहीं, बूथ कमिटी, इस जो संगठन के स्तर पर जो कमजोरियां हैं या जो त्रुटियां हैं या जो भीतर में इतनी लड़ाइयां हैं, इतनी खिड़कियां हैं, इसको कैसे खत्म कर पाएंगे? तब तो नतीजे आएंगे, तब तो परिणाम सामने आएंगे। एक तो ये एक ऐसा सवाल है जी। जिसका हम कोई काउंटर आंसर नहीं देंगे। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जी। और हम यह भी स्वीकार करते हैं कि वो सब करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जी। जब रस्सी से सिला पर निशान पड़ सकता है तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, उस स्वर्णिम इतिहास को जो है दोबारा खड़ा किया जा सकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी तो आपने ही स्वीकार किया ना कि नहीं नहीं, मतलब दिख तो रहे हैं। नहीं, दिख तो रहे हैं, बिल्कुल। मेहनत मैं तो कह रहा कर हूं, रहे मैं हैं। कह रहा हूं। बिल्कुल। तो साधुवाद दीजिए, बुद्ध की धरती है साधो, जो है हम लोग करें, कोशिश करते रहें, उसके बाद जो है सफलता भी मिलेगी। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार? हाँ लड़ेंगे ना। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लड़िएगा? आप? अच्छा, बेगूसराय के किसी विधानसभा क्षेत्र से? 243। 243। और ये तो चिराग पासवान वाला जवाब। हाँ, ये जवाब हम उन्हीं का रील देख करके सीखे हैं। ये बहुत अच्छा जवाब है, नहीं, मुझे पसंद स्वयं आया। लड़ेंगे कि नहीं? स्वयं लड़ेंगे। चिराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया जो एक सवाल बार बार पूछती है ना, उसका एक उन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। अब मैं हर जगह यही बोलता हूँ, कॉपी कर लिया आपने चिराग पासवान को? अच्छी चीजों को कॉपी करने में क्या दिक्कत है? स्वीकार किया इस क्यों नहीं मन से स्वीकार कि करेंगे? कॉपी किया है। हम अभी तक जितनी बात बोल रहे हैं, क्या हम पेट से लेकर के थोड़ी पैदा हुए हैं, इसी समाज में सीखे हैं, उसको हमसे पहले कोई ना कोई बोल दिया है। हम बुद्ध की बात बोले, कबीर की बात बोले हैं, तो किसी ना किसी तो सीखे ही है ना। कोई अच्छी बात कोई कह रहा है, हम उनसे भी सीख लेंगे। जैसे हम मोदी जी से भी एक बात सीखे हैं। क्या?
जब काम की बात नहीं करना हो तो मन की बात किया करो। नहीं तो किसी विधानसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कन्हैया कुमार को भी देखेंगे। अब सीधा सवाल हम पूछते हैं, नहीं, वो नहीं तय हुआ है। वो तय नहीं हुआ वो है, तय नहीं लेकिन तय हो सकता है, हो हो सकता है। इस बात की उम्मीद और इस बात की संभावना है कि बिहार को कन्हैया कुमार का नेतृत्व मिल सकता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं की जगह है, जी होने को कुछ भी हो सकता है। अगर ये हो सकता है जी कि शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है, बिल्कुल, अगर ये हो सकता है कि नीतीश जी बीजेपी को छोड़ करके हमारे पास आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। राजनीति संभावनाओं तो फिर वो विधानसभा क्षेत्र तो कोई बेगूसराय का ही होगा, ये भी सब तय नहीं है। ये सब तय नहीं और ये है। जब तय हो जाएगा जी। तो मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, तब ये नहीं कहूंगा कि 243 पे, तब कहूंगा कि एक पे मैं प्रत्याशी हूं, बाकी चुनाव हम 243 पे लड़ रहे हैं। वो ठीक है, ये लेकिन जवाब होगा। लेकिन आपकी पार्टी या इस यात्रा के दौरान एक व्यक्ति को बार बार रुला देती है, रुआसा कर देती है। किसको? पप्पू यादव को। भावुक आदमी है। क्या आदमी है? नहीं, भावुक भावुक आदमी है। भावुक होना अच्छा, कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ मैं तो कहता हूं कि जो इंसान आंसू बहाता है ना, हाँ, इसका मतलब उसके अंदर करुणा है। खून बहाने से अच्छा है कि आंसू बहा लिया जाए। भावना होना। कन्हैया कुमार रोते हैं? हाँ, नहीं नहीं, पप्पू यादव की बात हो रही, पप्पू यादव की क्यों बात नहीं हो रही। रोएंगे? जी, अगर हम मनुष्य हैं, पत्थर दिल थोड़ी हैं। एक बात बताइए, मेरे बहन की विदाई हो रही थी शादी के बाद, तो मैं रो रहा था। मेरी बहन चुप हो गई थोड़ी देर बाद, तब भी रोते रहा। रोना ये कोई गलत बात थोड़ी है, ये तो आपके इंसान होने का तो लक्षण पप्पू है। यादव को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी। जीवन जो है ना, एक यात्रा है। जी, चीजें आती हैं, चली जाती हैं, अंततः तो सब कुछ जो है ना क्षणिक है ना। आज हम हैं, हमसे पहले भी दुनिया थी, हमारे बाद भी दुनिया रहेगी। तो जिस समय जो महसूस हुआ उसको व्यक्त कर दिया। जब गुस्सा आया तो गुस्सा व्यक्त कर दिया, जब करुणा आई तो रो दिया, ठीक है, जब खुशी हुई तो हंस लिया। ये सब ना नॉन बायोलॉजिकल लोगों को नहीं होता है। और मुझे यही समझ में नहीं आता है कि जो खुद को ही नॉन बायोलॉजिकल कह रहा हो, वो खुद ही अपनी माँ को गाली बक रहा है। पता है आपको? अच्छा, अगर हम ये कहें कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो हम अपने माँ बाप को गाली बक रहे हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल लोगों को गुस्सा नहीं आता है, नॉन बायोलॉजिकल लोग हंसते नहीं हैं। हंसते भी हैं तो उतना ही हंसते हैं जितना कैमरा पर्सन कहता है किधर है। समझ रहे हैं? जो सामान्य मनुष्य होता है ना, जिसके अंदर भावना होती है, वो व्यक्त करता है। और ये कमजोरी का लक्षण नहीं है। मेरी माँ भी रोती है, तो क्या मेरी माँ कमजोर है? मेरे शिक्षक भी रोते थे, तो क्या मेरे शिक्षक कमजोर हैं? रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है, ये हमारे मनुष्य होने को स्थापित करता है। चलिए, मनुष्य होने को स्थापित करता है। आपने रोने की बात कर दी। तिहाड़ जेल जब आप पहुंचे थे, रोना आया था? नहीं, कि तिहाड़ जेल में भी आपने मस्ती काटी? नहीं, एक बहुत मजा आया था। ईमानदारी से बोल रहे हैं। ईमानदारी से बोल रहे हैं, तिहाड़ जेल में मजा आया था? बहुत मजा आया था। तिहाड़ जेल मजा करने की जगह है। मजा करने के लिए इस जगह, इसलिए जगह है ना जी। कि बाहर में तंग बहुत कर रहा था। बाहर में तंग हाँ, बहुत कर रहा मतलब पढ़ने नहीं दे रहा था। हाँ। क्या होता है ना कि राजनीति में कई बार, जो कि अच्छी बात नहीं है, राजनीति में कई बार जो है ना, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं ना, उनको ना नौकर समझ लिया जाता है। अच्छा, हाँ, कि आपको वोट दिए हैं ना, हाँ, तो हमारा जो है सिनॉप्सिस क्यों नहीं पास हो रहा है, हमारे नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो ना करते 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 मेरी अपनी पढ़ाई छूट गई थी। तो मैं जब तिहाड़ पहुंचा ना, तो मेरे मन में बड़ी शांति हुई कि अच्छी जगह है, कम से कम यहाँ पे हम अपनी पीएचडी बहुत आराम से लिख पाएंगे। देखिए, हम तिहाड़ जेल से आ गए हैं तो एक किताब लिखे हैं जी। उसके बाद जो है अब 10 साल होने को है, 9 साल तो हो ही गए हैं, एक भी किताब नहीं लिख पाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी जल्दी जेल भेजिए, एक आध किताब लिख करके वहां से निकलें जो है। अच्छा, आप फिर से जेल जाना चाहते हैं? नहीं, हम जाना नहीं चाहते। मोदी जी वो कर रहे हैं। अपराधी जब सरकार में बैठ जाएं, जी। अपराधी जब संसद में हो, तो निर्दोष जेल में ही होते हैं। आप देख लीजिए ना आज क्या स्थिति बना दी गई है। आज जो है बेल को एक्सेप्शन बना दिया गया है और जेल को रूल बना दिया गया है। बिल्कुल। नेचुरल लॉ का जो नेचुरल लॉ होता है, उसके हिसाब से होना क्या चाहिए कि टिल प्रूवन गिल्टी, बिना गलती का 5-5 साल लोगों को जेल में बंद किए हुए हैं, बेल नहीं दे रहे हैं, ये न्याय है?
तो कहते हैं कि जब अपराधी सरकार चला रहे हों, अपराधी संसद में बैठे हुए हों, तो निर्दोष लोगों को, जो लोगों के न्याय और हक के लिए लड़ते हैं ना, उनको हमेशा जेल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं खूब बुलंदी से, भीड़ हो तो भीड़ में, चौक पे, चौराहे पे, अगर कोई नहीं हो तो अकेले में चिल्ला करके कहिए कि अगर बेईमान सरकार चलाएंगे तो ईमानदारों को जेल में जाना पड़ेगा। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, जुल्मत का ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। इनको लगता है कि हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। जेल की दीवारें भी टूटती हैं और जिनको जेलों में बंद किया जाता है वो इतिहास में क्रांतिकारी कहलाते हैं। इसलिए बस जुल्मियों को याद रखने की जरूरत। कन्हैया कुमार पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? अब हिसाब नहीं है, एफिडेविट देखना पड़ेगा, लेकिन एक आध दर्जन तो होगा। एक आध दर्जन होगा? अब इतना तो होगा ही ना। बताइए, 11 साल मोदी जी के सरकार का है, 12 को केसों नहीं होगा तो हम कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा कन्हैया जी, बिहार में देखिए, बिहार में कहा जा रहा है कि अब तो नीतीश कुमार सारे वोटों की व्यवस्था कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दिया, 1100 कर दिया। इसके अलावा बिजली फ्री कर दी, जो कहते थे कभी हो नहीं सकता है 125 यूनिट। और अब महिलाओं के खाते में, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं? नीतीश जी मुख्यमंत्री जो है हाँ, तो नीतीश जी का तो चेहरा इस्तेमाल कर रही है ना बीजेपी। अच्छा। बीजेपी का प्लान है कि किसी तरह से एनडीए के नाम पे वोट ले लेना है, नीतीश जी का चेहरा लगा करके वोट ले लेना है, और बहुमत आएगा तो अपना मुख्यमंत्री बना देना है, जो वो महाराष्ट्र में किया। यही जो है नीतीश जी का सिंधे करने का प्लान है बेसिकली बीजेपी का। उसके बाद जो है बीजेपी क्या कहेगी, वो वादा हम थोड़ी किए थे, तो नीतीश जी वादा किए थे। बिल्कुल पक्को 25 होने वाला है भाई साहब। अच्छा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी होने वाला है। हाँ, कौन सा मिल गया? हाँ, कौन सी योजना में किसको कितना दिल्ली में तो पैसा मिला मिल रहा नहीं है? जी। और अगर आप देने वाले हैं तो मैं कहता हूं कि क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं कह तो रहे, 125 यूनिट तो फ्री कर दिए। अच्छा, बगले में उत्तर प्रदेश है, हम नीतीश जी नहीं कुछ कह रहे हैं। अच्छा, ये भजपैया सबको तो समझिए खेल, ये बगले में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है जी, बिल्कुल। सपा बसपा दोनों गए, अजय सिंह बिष्ट आए हुए हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? 500 का सिलेंडर देंगे बिहार में, तो ये बगले में जो है वो कौन सा नदी है, बक्सर करमनासा पास करते हैं, उसके बाद यूपी आ जाता है। बिल्कुल। तो गोपालगंज के बगल में उधर जो है आप बेतिया से चले जाइए, तो कौन से जिला में जो है 500 में सिलेंडर मिल रहा है? इनको ना एकदम पकड़ने की जरूरत है। ये जब झूठ बोले उसी वक्त पकड़ लीजिए इनका झूठ। किस राज्य में ये योजनाएं लागू कर रहे हैं नीतीश जी? तो हम क्या करें? मैं तो उस मुख्यमंत्री के लिए इतना ही शुभकामना है, मेरी दुआ है कि वो आदमी खुद चल लें, खुद चल लें। हाँ जी। अब कौन ही लिख रहा है, कौन वादा कर रहा है, इस बात का भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप भी मानते हैं कि सेहत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है अब? नहीं, मुझे पता नहीं है जी। क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ कई सालों से, लेकिन जिनको पता है मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आपको जो है ना प्रदेश को बताना चाहिए कि क्या वास्तविक स्थिति है। आप यात्रा करके लौटे हैं, क्या आपको लगा कि बिहार में शराबबंदी है? बिहार में शराबबंदी है? मैं वही पूछ रहा हूं, आपका अनुभव? नहीं, हम नहीं पीते हैं। नहीं, आप नहीं पीते हैं, लेकिन मैंने पूछा यह कि बिहार में शराब नहीं मिल रहा है क्योंकि शराबबंदी है। नीतीश कुमार की यूएसपी यह है, बिहार में शराब चूहा को मिल रहा है। बिहार में शराब चूहा को? क्या बात कर रहे हैं? चूहा थाना में शराब पी गया। हाँ, पिया ना? बिल्कुल। तो चूहा को मिल जा रहा है तो पीने वाले को नहीं मिल रहा होगा। हम नहीं पीते हैं, और सच में नहीं पीते। अगर हम पीते, ये भी जान लीजिए, अगर हम पीते तो पब्लिकली बोलते कि पीते हैं। अच्छा, इतना साहस करते कि हाँ मैं बोलता। क्यों नहीं करेंगे साहब? हाँ, तो इस प्रतिबंध को आप जायज मानते हैं? जब बिहार में बिक ही रहा है तो इस प्रतिबंध को जायज मानते हैं? क्योंकि आपके मित्र हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं मैं जैसे आया 1 घंटे में शराबबंदी खत्म। अब देखिए ना, क्या है ना कि न राधा का 9 मन घी होगा, न राधा नचेगी। अब इस सब पर हम क्या बोले? हमारी जो प्राथमिकता है भैया, हम फिर बोल रहे हैं, ये ना प्राथमिकता नहीं है हमारी। मैं जो भोगा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। मैं जब गया पढ़ने के लिए बाहर, तो हम बोले कि ग्रेजुएशन 5 साल में हुआ है, तो लोगों को आश्चर्य होने लगा। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, 3 साल में कराइए। बिल्कुल। हमारी प्राथमिकता है कि एम्स तो पटना में भी खुल गया है ना, तो क्या जरूरी है दिल्ली के एम्स में इलाज कराने की? दिन में कम से कम 2-4 को पैरवी हमको भी करना पड़ता है कि एम्स में नंबर लगवा दीजिए। तो यहीं हमारा पढ़ाई हो, यहीं इलाज हो, यहीं जितने हम पढ़े हैं। हम नहीं करेंगे हम पीएचडी किए हैं तो हमको जब प्रोफेसर बना दीजिए। हम जितना ही पढ़ें
वहाँ उतना ही नौकरी दे दीजिए। हम जो उगाते हैं वही फसल का दाम दीजिए। हमको जो है ना छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी है। हमारी प्राथमिकताओं में लोगों का रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी है। अब रेवेन्यू का जहाँ तक सवाल है, जी। वित्त मंत्री बनेंगे तो देखेंगे, जो वित्त हुआ ही मंत्री नहीं है बनेंगे उस तो पर क्या ही बात करें। चलिए तो अब रैपिड फायर सेशन स्टार्ट करते हैं कन्हैया जी। लेकिन बंदी नहीं है। बंदी नहीं है, ये तो आपने मान लिया ना। हाँ अब बंदी गुजरात में भी नहीं है। हाँ, बंदी गुजरात में भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कोई चीज बंद नहीं होता है। जी। बंदी तो गांजा का भी है। अब आप बताइए कि कहां कहां से धुआं उठ नहीं रहा नहीं, है। बिहार में तो भाई सूखा नशा, हाँ कहाँ से। चलिए पहला सवाल रैपिड फायर का कि कांग्रेस में कौन ऐसी एक चीज है जो बदलने की जरूरत है? हैं? कांग्रेस में कौन ऐसी एक चीज है जो आपको लगता है कि इसको बदलने की जरूरत है? नेता सबको कार्यकर्ता बनाने की जरूरत है। सीपीआई या कांग्रेस बेहतर कौन? हैं? सीपीआई या कांग्रेस बेहतर कौन? सीपीएम अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूछ रहे हैं। तो हम, अच्छा मेरा एक बात बताइए, ये कोई सवाल है सर? हम कांग्रेस में हैं तो बोले। अच्छा हम आपको कहें कि जो है, अच्छा एक बात बताइए, आपका चैनल बेहतर है कि आज तक बेहतर है? आप ही बता दीजिए। लाइव सिटीज बेहतर है ना? तो कांग्रेस बेहतर है। ये प्रश्न ठीक कहाँ है? तो बस खुले में बोलिए। नहीं ये देखिए, आप समझ रहे हैं ना? हाँ। आप क्या कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। हम तो भी सच समझ रहे हैं बोल और रहे दर्शक हैं। भी समझ रहे हैं। हम तो सच बोल रहे हैं। हम जहाँ हैं, हम तो सच बोल वो रहे हम बेहतर जहाँ है। हैं मेरे लिए वही बेहतर है। हैं। बस तो कहिए कि कांग्रेस बेहतर है। बोला तो तो हम कहाँ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। राहुल गांधी का एक प्लस पॉइंट और एक माइनस अब पॉइंट। आप रिपीट फायर कीजिएगा तो हम रेपिडो बुला लेते हैं। राहुल गांधी का एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट। एक क्यों, बहुत सारा प्लस पॉइंट और रैपिड बहुत फायर सारा है ना, तो माइनस एक पॉइंट ही। है। अब आप फिर देखिए, बहुत सारा प्लस पॉइंट है, बहुत सारा माइनस पॉइंट है। तीन तीन बता दीजिए। कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। मेरे अंदर भी 1000 गलती होगा और 1000 अच्छाई भी होगी। आप व्यक्ति के तौर पे पूछ रहे हैं कि नेता के तौर पे? व्यक्ति। व्यक्ति के तौर पे तो हमको सच में कोई बुराई नहीं तो लगती नेता है। के तौर पे बताइए। नेता के तौर पे है, नेता के तौर पे क्या? है, भावुक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भावुक होना गलत बात है, लेकिन राजनीति जहां इतने शातिर लोग बैठे हुए हैं तो उनके सामने आप भावुक होइएगा तो आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा देंगे। कैसे जो है आप पप्पू जी का भावना का मजाक उड़ा रहे थे ना। इस प्रश्न को यहाँ पूछे जाने का क्या मतलब है कि बार बार रोने लगते हैं? बताइए, एक कद्दावर नेता है, अकेले अपने दम पे चुनाव जीता है और एक बार नहीं कई बार जीता है, तब उसकी पर्सनालिटी को लेकर के, उसके आंसू को लेकर के मजाक उड़ाया जाता है। इस देश में भावुक होना गलत समझा जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जानते हैं लोग क्या कहता है? राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए फिट नहीं है राजनीति के लिए। बताइए कितने फिट आदमी हैं, कितने फिट आदमी हैं? भाजपा के एक एक नेता को सामने लेकर के जो है 100 मीटर का दौड़ लगवा करके देख लीजिए कितने फिट आदमी हैं। तो इस देश में, जो देश बुद्ध का है, गांधी का है, जहाँ इतनी परंपराएं, संस्कृति है, वहाँ दयालु होना, करुणा होना, प्रेमपूर्ण होना, आप तो देखे होंगे, कवर किए होंगे। उनकी पर्सनालिटी और उनकी ऑरा में आपको कुछ भी डर जैसा लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक निर्भय इंसान ही दूसरे को नहीं डराता है। तो किसी से बताइए, मिल जो लेना ताकत कभी। है वो कमजोरी की तरह जो है ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चिराग, तेजस्वी, प्रशांत, क्या लगता है बिहार का भविष्य इनमें से कौन? सब बिहार के भविष्य हैं ऐसे एक क्या? नाम। अरे एक नाम, देखिए क्रिकेट टीम है, एक नाम कैसे होगा? राजनीति एक टीम वर्क है और ऐसा हो सकता है कि अभी आप कोई एक दूसरे के विरोधी लग रहे हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो साथ में भी आना पड़ेगा। चिराग, और मैं एक तेजस्वी और एग्जांपल दूं जी। आपको। आपने हमारी यात्रा का एग्जांपल दिया, बिल्कुल। जनगण मन यात्रा की। जी। जनगण मन यात्रा के बाद बिहार विधानसभा में एक अप्रत्याशित घटना हुई। सीएए के खिलाफ बिहार एक ऐसा राज्य है जो एनडीए का राज्य था, जिसमें मुख्यमंत्री जो है एनडीए के हैं नीतीश कुमार जी, और पूरे सदन से एक मुश्त होकर के बिना विरोध का भाजपा भी विरोध नहीं कर पाई और एनोनिमसली सीएए के खिलाफ जो है ना कानून पास हुआ था। राजनीति टीम वर्क है, हमेशा इसको जो है WWF का मैच बनाना ठीक बात नहीं है। तो कन्हैया कुमार की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? एक तो जो है, आप ये सवाल जो है ना सिंगुलर में मत पूछिए, क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है
तो कृष्ण जी के तो 3 पत्नी थी तो ऑफिशियल। कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं कन्हैया की? किस किस समय की पूछ रहे हैं? कॉलेज में अलग थी, नहीं, पूरा गिन के बता यूनिवर्सिटी दीजिए में कि अब अलग तक थी, कितनी रही हैं। यूनिवर्सिटी छोड़े उसके बाद अलग थी। अब सबका नाम हम आपके पास कैसे बता दें? संख्या बताइए, नाम कहाँ पूछ रहे हम हैं? उनसे वादा किए हुए हैं कि जब तक आप नहीं कहेंगी तब तक हम किसी को बताएंगे नहीं। पहली और क्रश कौन थी? जिस दिन वो कहेंगी, ठीक है ना, उस दिन तो जो है हम पब्लिकली अनाउंस दंगे की चोट पर कहेंगे। हाँ। दंगे की चोट। पहली क्रश कन्हैया कुमार की कौन? मेरी अपनी गर्लफ्रेंड जो पहली थी, वही पहली क्रश थी। और उसका नाम हम आपको बताएंगे नहीं। नहीं, हम पूछेंगे भी नहीं। शादी कब करिएगा कन्हैया जी? वो मेरे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? शादी तो ऊपर भगवान के घर में तय होता है ना। ये तो नीचे में तो इंसानों को तय करना पड़ता है नहीं ना। नहीं नहीं, ऊपर जोड़ी बनता है। आप धार्मिक नहीं है क्या? आप धार्मिक हैं? अरे धर्म मानती है ना? नहीं, आप धार्मिक बिल्कुल, अच्छा आप चलिए, संस्कृति तो मानती हैं। बिल्कुल मानते कहते हैं। हैं कि शादी ब्याह के फैसले जो हैं वो इंसान नहीं लेते हैं, वो ऊपर वाले के जोड़ियां घर में- आसमानों में बनती है। बड़ा फिल्मी है आप। तो आपकी फेवरेट चलिए, मूवी आपकी क्या है? तरफ से समनीन से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि तुम शादी कब करोगी? जोड़ियां आसमानों में बनती है। आसमानों में बनती बिल्कुल बनती है कन्हैया हैं। जी। आसमानों में बनती हैं, घरों में रहती हैं। बस जो है इंसान को घर में प्रेम से रहना है, ड्रमों में कैद नहीं होना है। नहीं होना है, बिल्कुल। जहाँ प्रेम हो वहीं रहिए, जहाँ प्रेम नहीं हो वहाँ और प्रेम से जो है दूर चले जाइए। तो क्या सोचा है, लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है? दोनों अलग अलग चीज है। तो सोचा होगा ना कुछ। आपको मतलब ये सब करते हुए सोचने का मौका मिल पा रहा है? हम तो बस जनता के सवाल पूछ रहे हैं तो आपसे। आप सवाल पूछ रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमको चल। जनता सवाल पूछती है और मेरा भी यही आप काम मुझे है, बताइए जी। कि जब आपका जीवन सार्वजनिक हो गया है, व्यक्तिगत जीवन का कितना कठिनाई है। देखिए पति पत्नी बैठे हुए हैं सामने में, पूछिए कि जो है क्या हाल होता है। कहते हैं कि शाम को 7:30 बजे आ जाएंगे, और चौरचन पबनी के दिन भी जो है समय पे नहीं पहुंचते हैं, और उस दिन तीज भी था। समझे? इतना आसान नहीं होता है। जितना जो है ना चमकता हुआ दिखता है ना राजनीति बाहर से, चुनौतीपूर्ण होता है। बीजेपी का कोई हम एक लेकिन नेता शादी के खिलाफ नहीं है। करिएगा, मतलब नहीं, होगा। होगा। करिएगा नहीं, होगा। होगा, ये ठीक ट्विटर है। का अकाउंट है कि आपको मन करेगा तो बना लीजिएगा। हाँ, अच्छा, बीजेपी का कोई एक नेता जो आपको बहुत पसंद है? एक नेता हाँ, बस एक। सोचना पड़ेगा, करते हैं कोशिश किसको पसंद कर लें। मोदी की एक ताकत। नहीं, कोशिश करते हैं, रुकिए, करने दीजिए ऐसे मन। ठीक। हम देखते हैं कि कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में गया कौन है। दूसरा क्या सवाल? मोदी की एक ताकत। मोदी की एक ताकत, एक स्ट्रेंथ। एक ताकत ही ताकत है। अवतार हैं वो, नॉन बायोलॉजिकल हैं। और नॉन बायोलॉजिकल आदमी को बस हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाली कैसे कोई दे सकता है। फिर मुझे तो ताकत ही ताकत है। देखिए चल। मोदी जी के बारे में ना सामान्य बात मत किया कीजिए, निवेदन है मेरा आपसे। असामान्य है, विलक्षण है, परम आदरणीय है, ऐतिहासिक हैं। अब हम ये सब बोले हैं ना, फिर भी भाजपा को लगेगा कि हम गाली बके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। बहुत धन्यवाद।